हाँ साथियों, हम ये घनसौर में हैं और ये मंडला से जब घनसौर आते हैं तो उसके पहले ये दड़ई सरकार उनका आश्रम है और ये है हनुमान मंदिर। रात्रि में हमने यहीं पर विश्राम किया और अब हमारी यात्रा सुबह सुबह आगे लखनादौन के लिए तैयार है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं लखनादौन। और ये हमारा भांजा है शौर्य, जो हमको मिलने आया है। अब हम हमारी दीदी के यहाँ जा रहे हैं, 10 मिनट उनसे मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। चल तो साथियों, अब हम वहाँ से निकल गए आश्रम से और घनसौर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। घनसौर में भी हमारा परिवार रहता है। रात में हम भोजन करने गए थे हमारे मौसी के यहाँ और अब जा रहे हैं हमारी सिस्टर के यहाँ, मौसी की बेटी, उनके यहाँ बाल भोग करेंगे। फिर सुभाष भैया के यहाँ जाएंगे थोड़ी देर और फिर आगे बढ़ जाएंगे लखनऊ के लिए। नर्मदे हाँ चल। नर्मदे हाँ। तो ये है साथी हमारी दीदी का घर। नर्मदे हर। खोलो, हम साइकिल टिका के आ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। आएंगे हाँ हाँ। तुम जानबूझ के लेट भई हो। भाई फोटो ले रहे हैं भाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही होगी। क्या करना है तो वो कहाँ है? भी नहीं था, को भी बुला लो ना। वो तो उधर है पायली में। है? कल तो गए, नहीं आएंगी क्या? कल रात में आई तो थी वे। तो आज नहीं आएंगी? क्या फोन तो आया था। आज तुम यहीं रुक रहे हो? नहीं हम आज चले तो यहीं रुक जाओ। नहीं दीदी, तो कहाँ रुकोगे तो? आज तो तुम उधर पूरे बाबा जी बन गए। लखनऊ जा रहे हैं। हाँ। अच्छा अकेले आए हो? तो अकेली तो संधू वंधु कोई लोग नहीं साथ में नहीं आए? चल। समय नहीं तो वहीं बैठे सुभाष भैया के घर। अब यहाँ से वहाँ जाएंगे थोड़ी देर। तो अब तुम ये बताओ। हम शौर्य के साथ आए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ शौर्य को हमने बताया, शौर्य मामा आए हैं परिक्रमा में हैं। तो क्या शौर्य बहुत अच्छा व्यवहार कुशल है। तो कहने लगा मैं लेके आ जाऊँ। मैंने कहा वो आ जाएंगे, उनको पता है वो खुद आ जाएंगे। और वो चला गया, मेरे को लगता है लेके गया था बड़ी सरकार। साथी जी हमारी जीजी बड़ी वाली। हाँ। और ये घनसौर में रहती हैं। और जब हमारी परिक्रमा शुरू हुई थी तब से लगातार फ़ोन करती रहती, कहाँ पहुँचा कहाँ पहुँचा। तो आज हम अपने
जीजी के घर आए हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा का बुराई क्यों करोगे? साथियों देखो हमारी जीजी ने प्यार से नाश्ता कराई और मुस्कुरा रही, लेकिन मन में प्रेम का भाव है। और ये हमको बहुत प्यार करती है हमारी दीदी, और हमेशा मतलब साल में 364 दिन 365 दिन होते हैं, ये 366 बार हमको फ़ोन करती है और बहुत ज्ञान देती हैं, डांटती रहती है। अच्छा। और जब हम परिक्रमा में हैं तो कल से वो हमारे पीछे पड़ी, यहाँ घर रुक जाओ, फलाना करो, ठिकाना करो, लेकिन घरों में ठहरा नहीं जाता। लेकिन सुबह सुबह हम दीदी से हमें मिलने आए, फिर उन्होंने फिर दलिया और ये हलवा आटे का। नर्मदे साथियों, नर्मदे हाँ। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। एक हमारे मित्र रहते हैं सुभाष यादव जी, और फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी दीदी, अब दीदी से हम विदा लेते हैं और फिर नर्मदे हर। नर्मदे। तो साथियों ये हमारा भांजा हमारे साथ चल रहा है, इधर चलें। साथियों हमें घनसौर के ये मार्केट में, और अब हम हमारे मित्र सुभाष यादव जी हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, यहाँ जा रहे हैं। नर्मदे हर। साथियों ये हैं सुभाष भैया हमारे, और हम को इन्हीं के यहाँ आना था, और बहुत देर से हमारी दीदी ने शोर में पकड़ के रख लिए थे। ठीक है, सुबह से आ गया। नहीं तो ठीक है ना, आराम से करना, आराम से तो भोजन ही करना है आपका। तो साथियों ये हम आज सुबह सुबह सुभाष भैया के यहाँ बैठे हुए हैं, और मना करने पर भी उन्होंने घर पर भोजन बनवा लिया। तो अब थोड़ा सा हम प्रसाद यहाँ से ग्रहण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सुबह सुबह भोजन कर लो तो फिर साइकिल चला के नहीं होता। लेकिन ये उनका प्रेम है, उनका भाव है। तो आज हम साथ में, सुभाष भैया आप भी तो बैठो। नर्मदे साथियों आगे आओ थोड़ा। हम नर्मदा परिक्रमा में हैं, और नर्मदा परिक्रमा हमारी ये घनसौर जो हमारे सिवनी का एक उप स्थान है, यहाँ पर हैं। और ये सब हमारा परिवार, ये सुभाष भैया, सुभाष यादव जी, मतलब हम बचपन से इनसे मिलते जुलते और पारिवारिक भाव के साथ हम इनके साथ रहते हैं। आज जब हम घनसौर में थे, सुबह सुबह निकल रहे थे, तो सुभाष भैया के यहाँ हमारा भोजन हुआ। और ये हमारी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, ये हमारे बड़े भाई। आइए हम आपका सभी का परिचय इनसे करवाते हैं, और सुभाष भैया सभी का परिचय करवाएंगे। करवाओ सबका परिचय सुभाष भैया। हमारे साथ में घनसौर में जैन समाज के प्रतिष्ठित महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक भाई संजय कुमार जैन जी हैं। हमारे चतुर्वेदी परिवार, प्रतिष्ठित घनसौर का परिवार, स्वर्गीय श्री जयंत कुमार चतुर्वेदी जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद्र कुमार चतुर्वेदी जी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी हैं, एवं हमारी माता जी श्रीमती उषा यादव जी, जिनका मायका सिवनी जिले का है, सिवनी प्रॉपर का है, और हमारे छोटे भाई जो कि छीता पार में शिक्षक हैं श्री मनोज यादव जी, एवं मेरी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष दीपमाला यादव जी भी हमारे साथ में हैं, एवं हमारे सुपुत्र, छोटे सुपुत्र हमारे सजल यादव जी
भी हमारा बेटा हमारे साथ में है और हमारी बिटिया जिसको हम शैली कहते हैं, शैली भी हमारी है, साथ में है, जो कि यही सभी का हमारा परिवार का परिचय है। हमारे परिवार में भाई कपिल पांडे जी नर्मदा परिक्रमा के दौरान हमारे निवास पर पहुँचे और ऐसी मूर्ति का जो हमें दर्शन प्राप्त हुआ कि नर्मदा परिक्रमा में माँ नर्मदा के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आज घनसौर में पहुँचे। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे परिवार में भी उनका आना हुआ, उसके लिए भी हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो यात्रा में आप चल रहे हैं, माँ नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप को इतनी शक्ति दे कि आप शीघ्र इस यात्रा में पूर्ण कर सकें। नर्मदे हर। तो साथियों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमें लखनऊ पहुंचना है। 3:30-4 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। ये हमारा भाई हमको अभी आगे तक छोड़ने के लिए चल रहा है, सड़क मार्ग तक। तो साथियों ये हमारे ये पेट्रोल पंप है हमारे चंदू भाई का। और अब पर इसके आगे निकलकर हम लोग कहानी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये चंदू भाई हमारी साइकिल चलाकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहीं बैटरी वाली तो नहीं है। और ये इनका पेट्रोल पंप है। और उसके बाद हम कहानी के लिए निकलेंगे और फिर आधा घंटा कहानी में बैठेंगे और फिर नर्मदे हर। चलिए साथियों अब हम निकल रहे हैं कहानी की ओर। समय बहुत हो चुका है, हमें लखनऊ पहुंचना है। बहुत अच्छा लगा, हमारा परिवार आया हुआ था घनसौर में और हमारा परिवार लखनऊ भी पहुंचेगा। और फिर कल घूमा और जोतेश्वर नर्मदे। नर्मदे हर। भैया नर्मदे हर। नर्मदे यार, नर्मदे यार। हाँ नर्मदे हर। ठीक। हाँ बस। अरे हमका अपना भाई निकल रहा है यार इस रास्ते से। हाँ भैया हमें जान नहीं मालूम कि पान भी खा तो लाओ यार मीठा। आगे देखना दोस्त हाँ मेरे भैया। कि हाँ कितने फ़ोन कर लिया आपने मेरे को? नहीं आज मन ही बना के निकला था मैं जी जी। कि अगर इधर मुलाकात नहीं हुई हाँ तो मैं इनका लखनऊ जाऊंगा। नर्मदे हर कपिल भाई, देना मीठा जरा खिला दी। मन में तो आया था कि पानी की बॉटल नर्मदे हाँ। कितने दिन की हो गई यात्रा? भैया आज हो गए 45। और
कितने दिन की और रह गई आज? संक्रांत में ख़त्म होगी बॉस। 14 जनवरी। जी आए जी। बड़ा अच्छा लगा। अरे बहुत कपिल है। भाई, मेरे को बहुत मजा। साथियों, तो हम घनसोर से लखनादौन की ओर जा रहे थे, तो हमारे बड़े भाई जो कि केवलारी में रहते हैं, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है, और जब उनको पता चला कि हम आज लखनादौन में रहेंगे तो वो हमसे मिलने के लिए लखनादौन जा रहे थे, लेकिन हमें वो रास्ते में ही मिल गए। और देखिए कितना प्रेम मिलता है अपनों का और अपने लोगों का, अपने बड़े भाइयों का, और यही प्रेम आपको ऊर्जा देता है, सबल बनाता है, और परिक्रमा करने के लिए आपको ऊर्जा देता है। आपकी परिक्रमा कब पूरी हो जाती आपको समझ में नहीं आता। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। प्रमोद भैया आप आए, इतना मतलब क्या बताऊं। अरे आप यार, शुरू दिन से मेरे से फोन पे बात कर रहे थे। हाँ, इच्छा थी यार कि हाँ। कपिल भाई जहाँ कई लोग ना हेजिटेशन करते हैं कि भाई फ़ोन करें कि नहीं करें, बातचीत करें कि नहीं नहीं। करें, लेकिन आप करते थे तो इतना अच्छा लगता था। एक कक्कू भैया का भी बहुत फ़ोन आता है। हाँ, कक्कू अभी मिलेगा। कक्कू ये बाहर है अभी, लेकिन वो अभी फ़ोन पे कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। अभी बोले उधर कहानी से निकलेगा तो फ़ोन करना। हाँ, तब प्रेम। अरे भाई हो नर्मदे नर्मदे हर। साथी, ये है मेहता गांव, और इसके बाद बड़ा गांव कहानी आएगा। यहाँ पर आश्रम है, ठहरने की व्यवस्था है, परिक्रमावासी वहाँ पर ठहरते हैं। चलिए अब हमें कहानी तक चलना है, तो कहानी से लखनादौन अभी यहाँ से 27-28 किलोमीटर और शेष रह गया है, जहाँ पर हमें हमारे सिवनी के विधायक नर्मदे हर श्री दिनेश राय जी के यहाँ पर पहुँचना है, और फिर वहाँ आश्रम में नर्मदे हर हमारे विधायक जी का बहुत बार फ़ोन आ चुका है, तो आज हम उन्हीं के यहाँ पर विश्राम करेंगे और कल फिर ज्योतिश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम ये कहानी पहुँच चुके हैं। अरे नर्मदे हर, नर्मदे हर। बड़े स्टैंड। ये है धीरज भाई, और इनका ये नर्मदा मेडिकल स्टोर है, और ये कहानी के प्रमुख व्यक्ति हैं, और लगातार हमारे पास इनका फ़ोन आते रहता था। और आज जब हम घनसोर से निकले तब भी इनका फ़ोन आया। तो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाकर इन्होंने हमें इंगित कराया कि हम यहाँ खड़े हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। ये हमेशा वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके किए हुए कार्यों को कोई सराहता है, कोई उनको फॉलो करता है, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात रहती है। और जब इन्होंने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि चाय पीने का मन तो नहीं था, लेकिन अब इनका जो प्रेम और भाव देखकर उसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब हम थोड़ी देर इनके पास बैठेंगे, फिर यहाँ से पास में ही यहाँ एक आश्रम है, एक सामुदायिक भवन है, उसको आश्रम में तब्दील कर दिया जाता है। नर्मदे हर। तो फिर हम थोड़ी देर बाद आश्रम चलेंगे नर्मदे हर। तो देखिए साथियों, बड़ी कड़क चाय है, और इनका भाव भी उतना ही कड़क है, उतना ही प्यार है इसमें, इस चाय में।
तो चाय पीकर एनर्जी प्राप्त करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दो बड़े प्यारे से भाई हैं और ये कहानी क्षेत्र है जो कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग में आता है और ये हमारे जिले सिवनी का एक प्रमुख बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। तो आइए हम दोनों भाइयों से परिचय करते हैं इनका। भैया नाम बताओ। राम कुमार बंजारा। तो ये है राम कुमार बंजारा जी। भाई गुप्ता जी आपका? धीरज कुमार गुप्ता। और ये है धीरज कुमार गुप्ता। तो ये दोनों बड़े और आप ये आज से हमारे मित्र हो गए हैं क्योंकि हम इसी ज़िले में रहते हैं। तो जब भी आएंगे तो इनसे मिलकर जरूर जाएंगे। नर्मदे हर। क्या नाम भैया आपका? मनोज सिंह। तो साथियों हम ये कहानी में हैं और ये हमारे भाई यहाँ के सरपंच जिनके कर कमलों से ये सामुदायिक जो भवन है उसमें ये यात्रियों की सेवा करते हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और ये मनोज भाई ये हमें अपने 2 मिनट के लिए इनके घर जाना है। 2 मिनट नहीं महाराज जी, रात्रि विश्राम वहीं नहीं हम रहेगा। नहीं आज नहीं रुकेंगे। अब पूछो ना भैया को। भी फोन आया है लखनऊ से, मैं बोला था निवेदन किया था। तो देखिए जब आप परिक्रमा मार्ग में होते हैं तो ऐसा प्रेम आपको हमेशा मिलता है और जब अपना क्षेत्र और भी प्रेम मिलता है तो ऐसे भाई लोग मिलते रहेंगे और आपकी यात्रा पूरी होती रहेगी। नर्मदे हर हर। हो तो नहीं दुकान से नहीं, वो सीधे यहीं से प्रस्थान करना है। आ जाओ 5 मिनट ले लो। ले बेटा। महाराज जी एक मिनट खड़े हो बेटा। गुप्ता जी हाँ आओ। महाराज जी के हम भोजन हम शाम की शाम करे थे। साथियों हम ये कहानी में हैं और ये एक सेन परिवार है यहाँ का और यहाँ का बड़ा चर्चित लोग हैं ये। और ये बापू हैं। कितनी परिक्रमा हो गई बापू आपकी? 76 साल के 76 साल के नौजवानों ने 7 परिक्रमा माँ नर्मदा की कर चुके हैं। और देखिए ये खुद माँ नर्मदा को समर्पित हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को समर्पित कर लिया है। जब इन्होंने अपने बारे में बताया तो हम भी इनके मुरीद हो गए, इनके भक्त हो गए। और ऐसे ही लोग आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, परिक्रमा करने के लिए आपके मन को बनाने का काम करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हमको इस नर्मदा पथ में मिले हैं। बापू हमें बहुत देर से जो रास्ते हैं, आगे के रास्ते हमें समझा रहे थे कि ऐसा जाना वैसा जाना, यहाँ ये मिलेगा वहाँ। तो जो धार्मिक स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन स्थलों की जानकारी देते हुए इन्होंने हमें बहुत प्यार से समझाया। अब आप आगे जो है इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी परिक्रमा होगी। नर्मदे हर। नर्मदे। ये देखिए ये कहानी है और एक बिल्कुल अनोखी गाय। आप देखिए कहीं से भी इसका रंग सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल काली गाय है। और इसी गाय को श्यामा गाय कहा जाता है शास्त्रों में। और आज हमें श्यामा गाय के दर्शन हुए। और साथियों ये अभी अभी इसने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया है, तो थोड़ी एग्रेसिव दिख रही है, लेकिन आप भी दर्शन कीजिए। ये महत्वपूर्ण दर्शन है इस नर्मदा पथ का। बिल्कुल काली गाय, हमने अपने जीवन में पहली बार बिल्कुल काली गाय देखा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सरपंच साहब को बुलाओ ना। सरपंच साहब 1 मिनट आ जान से चले जाए। हाँ ले लो
परिक्रमा में जो अनुभव है, जी जी, पहचानने की क्षमता हो, भाव अगर आपके सही हैं, आपको माँ के प्रतिदिन दर्शन होंगे, आप भूखे नहीं रह पाएंगे। अरे वो तो खैर एक दूसरी बात, अगर धर्म के देखने हैं, जी एक बार आदमी अपने जीवन में अपना परिक्रमा करके देखे, डग डग में धर्म देखने जी। मिले, और पाप अगर देखने हैं, तीर्थ यात्रा करके जी। देखें, जो मेन पुजारी वो भी आपकी जेब के ऊपर नजर है। जी जी, नर्मदे हर। ये बात भैया एक बार ये बापू ने जो बोले वो उसके साक्षात मतलब उदाहरण है कि धर्म आपको नर्मदा जी। हम आपको एक बार बताएं, हमारी साइकिल देखो अभी कैसी दिलेरी खड़ी, वो भैया बोले साइकिल रख लो, मैंने कहा खड़ी रहने दो। मतलब कोई डर ही नहीं है कि आपका कुछ सामान चोरी हो जाएगा, कि ये हो जाएगा। कहीं रात भर वैसी पड़ी रहती बिना ताले के, बिना खुली जगह में। कभी किसी ने ये मोबाइल है, साइकिल है, कई बार होता है जैसे कोई ने रोक लिया, साइकिल खड़ी करे बैठ गए, मोबाइल भी फंसा है उसी में, कहीं कुछ धोखा नहीं हुआ अभी तक। गुप्ता जी आप ताजुब करो, अगले साल सागवाड़ा में, जी हाँ, सागवाड़ा में हम ऐसे ही खुले मैदान में सो गए, का हमारा नियम है शाम भर हम फिर गाँव नहीं देखे, पानी भर देख ले और रुक गए। 1.5 घंटा शेर हमारे ऐसे ही खड़ो रहो, 1.5 घंटा। हाँ, हमने सबके इशारा करके जैसे हो वैसे ही पड़ो रहो, हिलने नहीं। एक के बाद भैया साइकिल आने इन्हें परेशान कर रही अपने बेटों के, इन्हें वापस करो। 2-3 बार उन्हें फड़फड़ानो तो चलो गए। ये मतलब सागवाड़ा की बात। हेलो पांडे जी, जय श्री राम। जय श्री राम, नर्मदे हर। नर्मदे भैया, मैं मुकेश चंद बोल रहा हूँ, जी। मंडल अध्यक्ष। जी अरे भैया, हाँ नर्मदे हर। अब हम वहाँ अपने CWC में चेयरपर्सन है और सुधीर भैया के संग है, आपकी रोज बात होती रहती है। हाँ सुधीर भैया भी हमारे साथ में लो, बात कर लो। जी जी, करवा दो। लगता है देखिए साथियों, बड़ा प्रेम मिलता है और जो नर्मदा पथ होता है उसके पास के रहने वाले लोग इन चीज़ों का महत्व समझते हैं, परिक्रमा वासियों को समझते हैं, माँ नर्मदा की शक्ति को समझते हैं और ऐसे ही इकट्ठे होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। आओ सीनी, आओ अब। ठीक है भैया, है ना? नर्मदे हर। सरपंच साहब, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो साथियों, ये थी कहानी की कहानी और अब हम लखनादौन के लिए आगे बढ़ गए हैं, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हमारे माननीय विधायक जी लखनादौन में इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, अब जो 20 किलोमीटर का सफ़र और बचा है, फिर आज हमारा रात्रि का विश्राम होगा। नर्मदे हर। और सूर्य देवता बिल्कुल एकदम फिर से आंखों के सामने है। और देखिए साथियों, कम दूरी के रास्ते भी जब आप पार करते हैं और लंबी दूरी के भी रास्ते पार करते हैं, तो जो लक्ष्य रहता है वो शाम तक का ही रहता है। और शाम तक आप लोगों से मिलते जुलते, बोलते बताते अगले आश्रम तक पहुंच जाते हैं, अगले स्थान तक पहुंच जाते हैं।
तो बड़ा अच्छा लगता है। जब यात्रा समाप्त होगी तब फिर थोड़ा दुख होगा। यात्रा की स्मृति जो हमारा रोज का दिनचर्या थी, रोज की दिनचर्या थी, वो कहीं ना कहीं हम उसको मिस करेंगे। क्योंकि ऐसी बातें इसलिए आ रही हैं कि अब 400-500 किलोमीटर और हमारी यात्रा शेष रह गई है। तो धीमी गति से चलते हुए, कम कम दूरी के रास्ते तय करते हुए अब हम उसको पार कर रहे हैं। तो सोचकर थोड़ा मन दुखी हो रहा है, लेकिन क्या करें, यही प्रकृति है कि जो चीज़ आएगी वो कभी ना कभी जाएगी भी। जिस भी दुनिया में किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसको विश्राम करना पड़ता है। तो अभी कुछ दिन के बाद वो समय भी आ जाएगा कि हमारी यात्रा संपूर्ण होकर, हमारा संकल्प पूर्ण होकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में माँ नर्मदा का जल चढ़ाकर हम अपने घर में वापस आ जाएंगे। तो चलिए लखनऊ पहुंचते हैं। नर्मदे हर। लखन सरकार की नगरी लखनऊ, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। ये भाई नर्मदे हर भैया। चलो, ब्राह्मण देवता आपकी यात्रा सफल रहे। आओ राजू भैया। नर्मदे हर। आओ भैया, लाओ मैं ले रहा हूँ। उठ देना। चल जाओ। नर्मदे हर। चलते ना। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। भैया हाँ। ये वाला फंसा ना रहा। चलो तो आप पहुंचा जी। साथियों, ये सिद्ध बाबा आश्रम है और परिक्रमावासी यहाँ पर आकर रुकते हैं। और ये खुर्सी पार नर्मदे हर। और हमारे बड़े भाई कक्कू भैया बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से हमसे मिलने आए हैं।
जब हम घनसौर से निकले थे तब से वो बैठे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यार लो भैया माला दो। आओ भगत जी। लो भैया ये बसंत राजपूत जी हमारे लिए, ये हमारे अनूप दुबे जी हमारे हम लोग। अरे भैया बाबा हम तो आओ 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 बस आओ। साथियों, आज हमारी यात्रा घनसौर से शुरू हुई थी और अभी हम लखनादौन के मुहाने पर खड़े हैं और ये सभी हमारे बड़े भाई लोग, छोटे भाई लोग सब सिवनी से, कोई छपारा से, कोई लखनादौन से हमसे यहाँ पर मिलने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। तो ये सबसे पहले हमारा हरिओम, मनोज भैया, राजू भाई, कक्कू भैया, नरेंद्र भैया, ठाकुर साहब, दुबे जी और ये प्यारा बच्चा जो मुंबई में IIT कर रहा है। और ये सभी का प्रेम देखकर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है, बस इतना ही कहूँगा, नर्मदे। हाँ भैया चलिए गाड़ी ले आओ, पास ही गाड़ी जा। ये कक्कू भैया हमारी साइकिल का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 4,500 किलोमीटर चलने के बाद ये काली माता इतनी साथ दे रही है, अभी तक पंचर नहीं हुई है। हवा नहीं डली, मुझे जानकारी है, हवा भी नहीं डली। और कपिल की ऊर्जा देखने के बाद ऐसा लगता है कि नर्मदा माई की कृपा भाई पे हो चुकी। नर्मदे नर्मदे, क्या बात, क्या बात। नर्मदे हार, ये भैया कॉलेज में है यहाँ निधि। अच्छा, इसकी अनूप की बेटी थी। अच्छा ऐसा पता रहता है जितनी हमारा मैं काय को आता है। ले भैया तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, तेरे पैर तो पड़ने। अरे बहुत नहीं नहीं कोई, मुझे पता है ना, ब्राह्मण हम लोगों की पूज्य रहते, हम इससे पैर भी नहीं पढ़ाते न पढ़ते। नर्मदे हार, नर्मदे हार। एक बेटा थाली लोटा लगी पैर धो। थोड़ा सा पानी लाना, अंगूठा बाहर चले, एक थाली लोटा लिया। अब वो ठीक है ना भैया। आओ नरेंद्र भैया, जी जी रहने दो ना, फराज बन लिया कुछ। भैया आओ चुके हैं लखनादौन और यहाँ से सीधे माननीय विधायक जी के यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार अनुभव मिला यहाँ पहुँचकर। अपने लोग आपको कितना प्रेम करते हैं इस बात से अंदाज होता है। जो भी अपना था वो हमसे यहाँ पर मिलने आया।
पानी क्या अच्छा इसमें हाँ जी, इसमें जल है। 24 इंच है ले लेना जल थोड़ा सा। कहाँ से आगे से घुसेंगे? नर्मदे हाँ भैया नर्मदे आओ यार विधानसभा काफी ऐसे आ जाओ आ जाओ आओ भैया लोग आओ मानो नरेंद्र जी सीधे कमरा चलो अभी कमरा चलो सीधे नीचे बैठोगे तो साथियों हम पहुंच चुके हैं माननीय विधायक जी के यहाँ और आज रात्रि का विश्राम हमारा यहीं पर होना है और कल फिर सुबह ज्योतिश्वर जी रवाना होंगे। नर्मदे बेटा साइकिल यहीं रखवा के ऊपर यहीं ना तो साथियों ये देखिए हम माननीय विधायक जी के कार्यालय में हैं और ये प्रतिमा देखिए कितनी ही खूबसूरत है, कितनी ही बारीकी से कलाकारों ने इसको उकेरा है। भगवान गणेश की और ये आजू बाजू पूरे नवग्रह नर्मदे हर बहुत ही शानदार है। हम पहरा दिए भैया उसको। भैया हम पहरा जी नर्मदे सब साथ में जाओ। नर्मदे यार भैया आइए जी कपिल भी बोले नर्मदे हर यार भैया ने रोक लगाया सुनो और लगे तो हमको यहाँ पर लाइट वाइट लगवा दी आगी मागी सब आगे जलवा दे रहा मुझे सब यही बन रहा है। नहीं हम ना रहेंगे भैया है भैया नहीं जाएंगे कल तक है। तो साथ ही ये देखिए ये भैया का पर्सनल जिम है और जिम देखकर ऐसा लग रहा है कि यहीं लखनऊ दोन में एक घर बनाना पड़ेगा। अरे ये भी तो घर तो हमारा ही है और देखिए भैया का प्रेम देखिए। और आज हम यहाँ पहुँचे तो भैया ने पूरा अपना घर हमारे लिए खुलवा दिया। हमारा परिवार भी आ रहा है और ये भैया भी हमारे परिवार के ही हैं। जब आप माँ नर्मदा की परिक्रमा में होते हैं साथियों, लखनऊ दोन में माँ नर्मदा को मानने वाले नर्मदा के प्रेमी बहुत हैं। भैया ने भी 3 बार माँ नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। बाइक कार बाइसाइकिल परिक्रमा होती है साथियों, नहीं, तो भाव होता है माँ नर्मदा के प्रति, वही लोग परिक्रमा करते हैं। भैया का बहुत परिक्रमा के प्रति भाव है। फिर माँ नर्मदा की परिक्रमा करने हम भी निकलेंगे 4थी बार परिवार सहित कर चुके। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले साल साइकिल से हमने सिवनी विधानसभा की परिक्रमा किए थे और वो भैया के मार्गदर्शन में हुई थी और उसी समय से हमें ऊर्जा महसूस हुई थी कि हम ये नर्मदा की परिक्रमा कर सकते हैं। उससे उस समय हम रोज़ 50 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और अभी भी रोज़ 50 किलोमीटर साइकिल चला कर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं।
भैया के पास, और आज हम यहीं विश्राम करेंगे भैया के घर पे। नर्मदे। बिना लहसुन प्याज का खाना खाऊंगा। ठीक है। जय नर्मदे। 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 आपसे तो जी हाथ से धो गए नहीं हम भैया नर्मदा परिक्रमा जिनमें कर लिए भैया के साथ हाँ आ जाओ हम लोग फेसबुक में डाले हाँ कैसे आप कैसे नर्मदे। साथियों, ये हमारे बंटी भैया, और जब से हमारी यात्रा शुरू हुई, जब से ये कभी भी इनका फोन आ जाता है और हमारा हाल चाल पूछते, मतलब इतना अच्छा लगता है जब वो हाल चाल पूछते थे। और ये हैं डॉक्टर प्रजापति जी, और ये हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिले के उपाध्यक्ष हैं। और पिछले 3 दिन से हमको लखनऊ में रुकने के लिए इन्होंने हमारी व्यवस्था की थी, लेकिन फिर हमारे विधायक जी का फ़ोन आया कि तुमको घर में रुकना है। फिर हमने इनको बताया कि हम विधायक जी के यहाँ पर रुक रहे हैं, तो ये अभी मिलने आए हैं। बड़े आत्मीय भाव से ये हमसे मिले, बहुत अच्छा लगा, और बड़े आत्मीय भाव से हमारा स्वागत भी किया, सम्मान किया। और जब परिक्रमा में आप होते हैं, नर्मदा की परिक्रमा, माँ नर्मदा की परिक्रमा में, तो ऐसे ही माँ नर्मदा के भक्त आपको मिलते जाते हैं और आपकी यात्रा आगे बढ़ते जाती है। नर्मदे। हम लोग तो सोचते ही रह रहे हैं। अरे नहीं, आपने ये माई की कृपा आप तो बनी है। आओ भैया जाओ। नर्मदे। हर हर नर्मदे। जय हो महाराज जी नर्मदे हर। और खाना भाई बढ़िया चाचा। अरे साहब ये 2500 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ वहाँ। 3000 हो गए खाना है। कब बता रहा 3000 कितना हो जाए से 3700 है पूरा। बेहतर सो जा रहा है। हाँ। नर्मदे। साथियों, हम यहाँ पर आज लखनऊ में हमारे बड़े भाई मुन्नी भैया के यहाँ पर आज हमारा विश्राम है, और हमारे बड़े भाई पांडे जी, हमारा मित्र युवराज और छोटा भाई कान्हा यहाँ पर हमसे मिलने आया हुआ है। नर्मदे। नर्मदे बैठो नर्मदे। नर्मदे। आइए पांडे जी हो गई। पंडित जी आप लोग ले जाओ तो भैया आप मुकेश जी आप ले जाओ ना। इसमें निकल भाई साहब आप ले जाओ। ठीक है ना भैया। और आपका अपन साथ में युवा मोर्चा की राजनीति करें यार भैया। क्या बताएं? मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। नर्मदे। जिंदगी भर जिंदगी। अब क्या बात है। बस उनके भी ऐसे एक मिनट भैया, तुमको एक चीज बता दूं, मैं भी उस तरफ आऊँ। अब आप भैया क्यों सामने फोटो थोड़ी खींचेंगे तो आपने क्यों गणेश जी चुने हमको, मतलब जो भी सोच के चुने हैं, मतलब पूरे परिक्रमा में, मतलब जैसे वहाँ जब संकल्प होता है तो एक गणेश भगवान की स्थापना होती है और मानी जाती है, बस तो ही भगवान की पूजा होती है। और मैं नर्मदा जी की देख रहा था तो अमित को कहते नहीं गणेश जी की निकाल गणेश जी की भगवान जी पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर नर्मदा। ये देखो नर्मदे। तो साथियों देखिए, ये प्रेम है। राजनीति को अगर छोड़ा जाए तो ये सभी हमारे भाई लोग हैं, लेकिन युवा मोर्चा के ये नौजवान और माँ नर्मदा के बहुत भक्त हैं ये लोग, और आज हमसे यहाँ पर मिलने आए हैं। हम माननीय विधायक जी की यहाँ पर हमारा आज का विश्राम है, और रात का भी 8 बज रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी दूर से हमसे मिलने आए हैं, तो बहुत दिल में इतने मतलब अच्छा लग रहा है कि हम उसको बयान नहीं कर। जैसे विधायक जी की पोस्ट देखा तो मैंने आपको ही कॉल करा। नर्मदे।
बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। माँ नर्मदा की परिक्रमा साक्षात माने माँ नर्मदा से हम लोग हम आपसे मिलके धन हो गए, तो आप तो यात्रा ही कर रहे हो, आपकी शुभकामनाएं। यात्रा सुंदर हो। तो साथियों, हमारे साथ युवा मोर्चा के पूरे पदाधिकारी हैं जी, सिवनी जिले के पदाधिकारी हैं हमारे क्षेत्र के, और हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय स्वयं एक बार दें और जोश के साथ, युवा मोर्चे के जोश के साथ सब अपना बोल जाते रहे। बता नाम बताना। संतोष कुमरे। नर्मदा मैया की जय। मैं नितिन साहू, बंडोल मंडल युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। मैं अंकित सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जिला कार्य समिति सदस्य। आज हम कपिल भैया को आध्यात्मिक है कपिल भैया, और हम जिले में बड़ी ऊर्जा मिलती है कपिल भैया से, क्योंकि मैं सावन के महीने में सिवनी जब भी जाता हूँ, मेरा रेसिडेंस मेरा छपारा है, तो निश्चित तौर में कपिल भैया की लगन और कपिल भैया का जो जोश और आध्यात्मिक से जोड़ने की जो प्रेरणा देते हैं, वो निश्चित तौर में हम सभी युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि सावन के महीने में पंचमुखी मंदिर कह लीजिए शुक्रवारी का, वहाँ आप शाम के 6 बजे से रात के 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे तक वहाँ रहते हैं, और उसके बाद मठ मंदिर में जो आपकी सेवा रात के 1 बजे तक मिलती है श्रृंगार में, वो निश्चित देखने लायक मिलती है। और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सबसे आप अग्रणी रहते हैं, और माँ नर्मदा की कृपा के बिना ये संभव नहीं था आपका। निश्चित तौर में माँ नर्मदा की कृपा रही आप पर, और निश्चित तौर में आज से निश्चित तौर में ये देखा जाता है कि जिन्होंने भी माँ नर्मदा की परिक्रमा किया है, उन्हें सफलता और अग्रसर हुई है, और माँ नर्मदा का आशीर्वाद पुत्र के रूप में उन्हें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे भाई परिचय हुए। मैं अमित चौरसिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हूँ, और भैया से मुझे कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और माँ नर्मदा की कृपा भैया के ऊपर हमेशा बनी रहे। बघेल बंडोल। मैं तनय बघेल, युवा मोर्चा बंडोल मंडल महामंत्री, और भैया की इस काम को देखते हुए बहुत ही युवाओं में जोश और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। हर महादेव। नहर 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 आइए, असलम भाई को जान दो। नर्मदे हर महादेव। नर्मदे। हेलो तुम्हारा 2 मिनट शंकर सुन के शरण में अज शीस नवाओ और परिक्रमा भक्तों की स्वामी सदा राखिला। सरस्वती ने ईश्वर दिया, आज गुरु ने दिया है ज्ञान, और मात पिता ने जन्म दिया, आज रूप दिया भगवान। सदन करी मारी मदन गणपति ज्ञान विधान, और मंगल कार्य समारिए दीन बंद भगवान। हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का, और प्रभु का काम है गिरते को दाम लेने का। विषय में भूख में निंद्रा में दिन गुजरते हैं, और मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करते हैं। अकल वाले अकल से काम लिया करते हैं,
पानी पीते हैं मगर छान लिया करते बोल नर्मदा मैया की नर्मदे। राम राम भजते रहो क्या कहिए अज धरे रहो मन धीर और कारज में ही समारेंगे हसिया राम रघुवीर। चित्रकूट के घाट में अज भई संतनों की भीड़ और तुलसीदास चंदन किसे अर्थ लगे। बोले शंकर हमारे की जय। आज का युग नया युग है, इसमें कहा गया है कि अरे भोले मोबाइल मंगा दो, अरे भोले मोबाइल मंगा दो, मोरी गणपति से बातें करा दो। भोले मोबाइल मंगा दो, मोरी गणपति से बातें करा दो। भोले मोबाइल मंगा दो, मोरी गणपति से बातें करा दो। भोले मोबाइल
पंडित जी क्या हुआ था देवी को तुमने जीप चढ़ाए थे जब? हमने चढ़ाए हैं और हम हाथ जोड़े हैं, कौआ ने खटका नहीं किया। बड़े आस्ते से कैसे उठा के ले गया, हम हाथ ही जोड़े हैं और झाड़ में जाके काम भी नहीं किया, बड़े अच्छे से हमारी तरफ देख रहा है और खा रहा है। हमें आनंद आ गया, हमने कहा चलो किसी काम तो आया। का मतलब कुछ और आता है साहब, नर्मदी हम जीते सभी। पंडित जी तो हमारे साथ कौन सी क्लास से पढ़े हैं आप? 6वीं से पढ़े। 6वीं से पढ़े। ये तो हम बुढ़े क्यों दिख रहे हैं और हम जवान दिख रहे हैं? इन आदमी दादाजी बोला इसलिए हमने आपको बुलवाया कि हमारा मित्र है, हमारे साथ पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, इसके साथ क्या माता पिता सब खत्म हो, कोई कुछ नहीं है, कहीं रहने देने के नहीं, तो वो हमारे पास रह रहा है। यही बात मैं भी नहीं रहना चाहता, भैया के साथ नहीं छोड़ना चाहता, मेरी आत्मा भी कौन नहीं, क्योंकि यहाँ भैया ने मुझे शरण दिए हैं, तो मैं भैया के लिए जितना मेरे से बन सके मेरी आत्मा से मैं उतना ही करूँगा। क्या रखे उसमें? ये क्या है महाराज, तुम तम्बाकू खाते हो? ब्राह्मण हो गए तम्बाकू खा रहे हैं? साहब ये खूब छोड़ना चाह रहा है मगर छोड़ है साहब, कैसे की 2 ही आँख ऑपरेशन की है, डॉक्टर ने कहा था इसको खाने ही नहीं। तुम करवा लो, मोतियाबिंद हो गया तुम्हें? नहीं, दोनों राम भैया ने करवा दिए हैं, एक का। हाँ राम भैया, राम बेटा ने। हाँ तो अब दूसरी पर करवा लो। यस सर। एक में देख रहा चश्मा नहीं लगाते? नहीं, दोनों का हो गया। 20 रुपये की पर्ची प्रणब मुखर्जी ने जब उद्घाटन किए थे तब 20 रुपये की पर्ची बनी थी, वो बोले 25,000 का लंच डाल दो, लंच का डाल दो आप, हॉस्पिटल ये है आपका, इसमें क्यों संचय कर रहे हो? डाले उनने 25,000 का लंच, एक आया हिसाब देने, मैंने कहा किस बात का हिसाब? बोले ये आपका लंच डाला 25,000 का, डॉक्टर के इतने हो गए। मैंने कहा फालतू बात बिल्कुल बंद करो, ये शंकराचार्य नेत्रालय है, मैं शंकराचार्य जी से बात करूँ, आगे बढ़ो, रास्ता दो मेरे का। और मैंने कहा मेरी डिस्चार्ज की चिट्ठी दो, इमीडिएट एक्शन, हटा के भैया दे दिए थे। नहीं लेकिन खराब हो गई सर। नहीं, दोनों चालू है साहब, पेपर पढ़ता हूँ मैं आप। नहीं लेकिन जीप क्यों चढ़ाए थे ये तो बता दो साहब। हम 21 दिन स्कूल गए थे, वो डीपी दुबे क्लास टीचर ने हमको भागा दिया था, बोले पिताजी को लेके आओ, गार्जियन को, तब तुमको रेगुलर में हम करेंगे, कि है नहीं तो प्राइवेट हो जाओ। अब बड़ी बेटा साहब पिताजी को बुलाते हैं तो वो स्कूल में मारने लगेंगे, पिताजी बहुत खतरनाक थे, तुमसे भी ज्यादा। पिताजी साहब गंदे टूट जाए इतना मार मारी है मुझे, और अगर वो ना मारते तो शायद मैं पढ़ भी ना पाता। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, भले वो उनकी गया जी कर आया था, मगर उन्होंने मुझे अच्छा दंडित किया, कम से कम दंड देने से। कहाँ तक पढ़े? फाइनल। अच्छा अच्छा, मैं तो जीप के चढ़ाए थे, वो तो बताया ही नहीं तुमने। अरे साहब 21 दिन स्कूल गए, गुरु जी ने अलग भगा दिए, गार्जियन को लेके आओ, गार्जियन को लेके आओ, तो जूते गार्जियन स्कूल में मारेंगे, वो संकोच नहीं करते। गलती तो जीप क्यों चढ़ाए तो वो पूछ रहा हूँ। आगे हमने क्या परीक्षा देने 11वीं की, और पास भी होने, देवी खुश हो जाओ, पास हो जाए। और साहब भवानी की ऐसी कुछ दया हुई कि इसी साल खन्ना प्रकाशन गाइड निकल गई, और जितने क्वेश्चन पेपर आए उसमें पूरे 10 ही क्वेश्चन बोल जाए, ये भवानी की दया रही, और क्या कहें आप। फिर 11वीं हो गए, अब फिर फाइनल कैसे कर लिए? फिर तुम नकल मार गए। बता दिए रे, जीप चढ़ा के पास हो गए ना। पूरी देव आप मीडिया वाले हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं अपने। नर्मदा परिक्रमा वाले कपिल पांडे जी, पंडित जी। नर्मदे नर्मदे कर कृपा करो हृदय में वास, तोड़ता सच दास न कर दुश्मन का नाश। नर्मदे। नर्मदे।